तो बाबा। विमल, बोलो। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है ना? पर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए ना। सुनो मेरी बात। रात से सामान पैक क्यों कर रही, क्या कहीं लेके जाना मुझे चाहती, बात क्या है सच सच बताओ अभी, क्या यहाँ पर तू रहना नहीं चाहती। बाबा, क्या? जब से मैं हॉस्टल से आया हूँ देख रहा हूँ उदास रहती हो यार, और टेंशन में लगती हो। और ये क्या बात है, सोने का टाइम है और देख रहा हूँ तो सामान पैक करने में लगी हुई हो। ये बताओ, अच्छा नहीं लग रहा है? यहाँ कहीं लेवा के जाना चाहती हो मुझे? हाँ विमल, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको लिवाकर दिल्ली जाना चाहती हूँ। दिल्ली? दिल्ली? अरे बाबा, अपना गांव अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे शहर यार। देखिए विमल, आप जिद मत करिए, मेरे साथ चलिए दिल्ली और वहीं सारी बात बताऊंगी। और आपके दुश्मन यहाँ बहुत हैं। तुम्हारी बात ना मेरे भेजे में नहीं घुसती है। हाँ, अच्छा ही बताओ, क्या? दिल्ली दिल्ली की रट लगा रखी हो ना, वहां पर जाने के बाद खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? तुम्हें नहीं पता है क्या? बताऊं आज? जरूर। विमल, क्या? हमारे बाबा की प्रॉपर्टी सब मेरे नाम है। आप चिंता मत करिए, मेरे साथ चलिए दिल्ली और आपकी टिकट भी कराई हूँ। टिकट भी करवा ली? जी हाँ। बहुत फास्ट चल रही हो यार। बहुत फास्ट। चलोगे ना? नहीं यार। अच्छा ये बताओ, क्या? यानी तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है? जी हाँ। तो खाने पीने की कोई फिक्र ही नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, चलोगे? यार जहाँ खाने की पीने की फिक्र नहीं रहती ना, वहाँ मैं बहुत जल्द चलता हूँ। फ्री वाला चीज ज्यादा बहुत ज्यादा सूट करता है। अच्छा यार, फ्री की थोड़ी ना हुई, ये प्रॉपर्टी थी ना, वो तुम्हारी हुई तो जन्म हो सके तो हमारी ही हो गई। अच्छा ये बताओ, सारी बात छोड़ो, कभी दूसरे के बारे में सोचा करिए। अरे तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ यार। चलोगे ना? सुनो ना, तो जल्दी जल्दी ना, ट्रेन छूट जाएगी तब। अरे छोड़ जाएगी, वो हो गई, दूसरी आएगी यार। बुकिंग कराए तो। अरे यार कैंसिल हो जाएगा, दूसरा करवा देंगे। अच्छा सुनो, चलने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? इधर तो आओ। भाभी, क्या है? तुझसे पूछूं एक सवाल, तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल, क्या मेरी तरह तू भी तड़पती है, क्या मेरी तरह तू भी तड़पती है, अब है
डोली में बिठा के तुझे चुनरी ओढ़ा के मैं चले आऊंगा मेरे अंगना। डोली में बिठा के तुझे चुनरी ओढ़ा के मैं चले आऊंगा मेरे अंगना। प्यार का फूल दिल में महकता है, प्यार का फूल दिल में महकता है। अब है नींद अब है चैन का। धल है एक आग दुई खेते मौक दौड़ होता लील का हवन की नहीं साड़ ओड़ खेदे है का यहाँ तरीका खा फता को ही रहना दौड़ रे चुलबुल वे सार राण भाण से दूर रहता हूँ। तब काहे मार इतना हफ्ता ही है जब इतने दूर रहा था। सारी बात छोड़िए, ये बताइए रागनी बेटी को पैसा मिला कि नहीं? पैसे की बात मुझसे मत करो। अरे आपसे नहीं बात करोगी तो गाँव वाले से बात करोगी। आप ही तो पैसे दिलवाने गए थे। हाँ? आप ही पैसा दिलवाने गए, पैसा मिला कि नहीं मिला? पैसा पैसा मिला राम। पैसा मिला? अरे कौन देवता महापुरुष देने वाला है, उसकी लंबी सी लंबी उम्र हो। देवता नहीं, नीच कुत्ता कमीना बोलो, उसकी उम्र 2 घंटे की हो। ऐसी बात कर रहे हो? नीच कुत्ते बोल रहे हो? अरे वो हमारे गिरे दिन पे पैसा दिया और उसको गाली दे रहे हो आप? उसके कर्म ऐसे है। कर्म? अरे कर्म चाहे जैसा भी हो, वो बेचारा हमारे गिरे दिन पे पैसा दिया है, बहुत अच्छी बात है। उसकी लंबी से लंबी उम्र हो, जहाँ रहे सलामत रहे बेचारा हो। अरे रामकली, अगर तुम भी सुनोगी ना, गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां दोगी। गालियां पे गालियां? हाँ। क्यों गाली दूंगी? वो हमारे गिरे दिन में पैसा दिए बेचारे, क्यों गाली? रामकली, पैसा तो मैंने दिलाया, लेकिन उस पैसे की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कीमत चुकानी पड़ी? अरे बाप रे बाप, कहीं आप किडनी उटनी तो नहीं बेच दिए? अगर इस परिवार के लिए मेरी किडनी भी बिक गई होती तब भी कम था। अरे तो बात क्या हुई मुझसे कि पहलिया क्यों बुझा रहे? मुझे साफ साफ बताइए बात क्या है, सच बताइए ना। बात है रामकली, रागिनी बेटी को मैंने पैसा दिलाया, लेकिन उस पैसे के बदले में रागिनी बेटी की इज्जत मुझे दांव पे लगानी पड़ी। रागिनी बेटी की इज्जत दांव पे लगा के चले आ रहे हो? अरे कैसे इंसान को, हाँ? कैसे? अरे सोचिए, बेटियां घर की इज्जत होती है, आन बान शान होती है। हाँ। जिस बेटी के सुहाग के लिए मैं अपने पूरे तन का गहना उतार के दी थी, और उसी बेटी को तुम इज्जत दांव पे लगा के चले आ रहे हो, बेटी की इज्जत का सौदा करके चले आ रहे हो। अरे आप सोचिए, आप उसके फूफा, आपको तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कैसे इंसान है आप? एक मर्द के सामने मेरी बेटी की इज्जत का सौदा कर ले? आप मर्द के नाम पे कलंक हो तुम। घर में चूड़ियां पहन के बैठी हो। अच्छा अच्छा, बाहर की हवा तो कभी लगी नहीं है। हाँ हाँ, बाहर जाओ तो समझ में आएगा। अच्छा बाहर तुहे ये घूमता चूड़ी ना पहले अगर ये मैं- सऊर सीखे आग बिटिया की इज्जत का सौदा कर दे। एक बात सुनो। ये बाहर सिखावत है। एक बात सुन लो, अगर मैं ऐसा ना करता तो आज रागिनी बेटी की मांग में सिंदूर ना होता, विमल इस दुनिया में ना होता। जो भी मैंने किया इस परिवार की भलाई के लिए किया अच्छा है। परिवार के भलाई के लिए बिटिया की इज्जत का सौदा कर दी है, परिवार का भलाई है। हाँ? रोज तो कहते हैं मेरे दोस्त सब बिजनेसमैन है, किसी और दोस्त से पैसा दिला जाने दो दोस्तों को। तू मर गया होता भगवती गाड़ू तब हमका संतोष ना। अगर इस परिवार के लिए मेरी मौत भी हो जाती तो मैं जान दे देता। मारा काहे ना, काहे चला आया ही कमर ना मुंह लगा। मेरी बात समझने की कोशिश क्या करो। तो हर बात सब्जी, क्या बात सब्जी तो हर बार बार हॉस्पिटल से फोन आ रहा था कि जल्दी पैसा लेकर आओ। अगर अब तक पैसा ना जमा होता तो विमल इस दुनिया में ना होता। राम करी, मुझसे ज्यादा कोई जिम्मेदारी निभाता। बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो। हाँ यही जिम्मेदारी है, बेटी की इज्जत का सौदा कर दे। हाँ अरे इस समाज वाले, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? आप उसके फूफा हैं, कैसे समाज वाले के सामने मुंह दिखाएंगे? बेटी की इज्जत का सौदा करके चले आ रहे हो तुम। तब मैं क्या मुंह दिखाता जब आज विमल दुनिया में न रहता। अच्छा। एक बात सुनो, जो मुझे करना था मैंने कर दिया।
हमको तो ऐसे लग रहा है मेरे मजबूरी का फायदा तुम उठा रहे हो। दुनिया वो हमारे मजबूरी का फायदा उठा हरामजादा। अच्छा, मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता हूँ। मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हो तुम। आत्मघात, विश्वासघात, मैं कोई घात नहीं करता। आज मेरे भैया भाभी जिंदा होते तो मुझे ऐसे दिन नहीं देखना आज पड़ता। भैया भाभी जिंदा होते तो मुझे जिम्मेदारी न निभानी पड़ती। अच्छा ये बताइए, बोलो। आज मेरी रागनी की बेटी के पर ऐसी मुसीबत पड़ी, हाँ आज उसकी इज्जत का सौदा कर दिया। हाँ आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाए, हाँ क्या मेरे ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाए, हाँ। क्या मेरी भी इज्जत का सौदा कर देंगे? हाँ। ए, बदतमीज, होश में बात कर, बेहोश को गोली मत खा, बदतमीज नीच कहीं। तू अपनी इज्जत की बात कर रही है। हाँ, तुझको तो मैं चौराहे पर बेच दूंगा रे। मेरी बात सुन, नीच कहीं के। ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, ऐसे पति, ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, छोड़कर साथ तेरा चली जाऊंगी। इसका मतलब भाभी मेरी निर्दोष थी, किसी दिन लौट के आऊंगी, तुझे चबा जाऊंगी। हरामजादे। नीच कहे कि कोड़ी हरामजादे, बाचर गया कहे कि भांगी नीच। चलिए तोर बम सर में। तोर बाप हो, तोर रान पड़ोसी हो, तोर नात रिश्तेदार हो, तोरे अगर खानदान हम वाले हो, बहचरिया है तो तोर बापा उसार बहचरिया। बाप भगवती गारे, हमार बाप ऐसे ना करे। तो हमार बाप ऐसे ना, जैसे तय है बहचरिया भगवती गारे का बाड़ी कहीं भांगी नीच कुत्ता। लोग सालित कुकुर हम बताते हैं तुम्हें। मेरे वैसे तड़ाक से मुंह पीछे हो जाए। कह रही है चबा जाऊंगी। हाँ, हाँ छबा जाओ रे। हिंदुस्तान में कोई ऐसी टूथपेस्ट की फैक्ट्री नहीं बनी जो दांत इतना मजबूत कर। अरे परमेश्वर, पहले तो तुम्हारा दांत मजबूत कर तो होका चबाए में, जब अच्छी अच्छी हड्डी फोटा हो तो होका फोड़े में कितने देर आए भगवती गारू। मेरे अपना भुअर का कोहड़ा या मूली छितराई जाए तो है। करे मेरी भाभी निर्दोष थी। हाँ, मेरी भाभी तो निर्दोष सुन, थी। आज सारी कहानी मैं तुझे बताता हूँ। क्या बताता, क्या जानता है रे तू? मैं पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। कुछ नहीं जानता है तू, क्या जानता बता। इस हिस्ट्री का लेखक मैं हूँ, मेरी बात सुन। बोल। हाय हकीकत तेरी भाभी निर्दोष थी, लूटना लाज में चाहता था, सुनो बात मानी नहीं, छोड़ कर को गई, ये रियासत अपनाना चाहती थी। जर जमीन जनाना तीनों मौत के निशान। कुकुरे का मौत मरबे भगवती गाड़े। पृथ्वी पर जब भी झगड़ा हुआ है तो मात्र जर जमीन जनाना के चक्कर में। महाभारत जनाना के चक्कर में, बोलो ना, रामायण जनाना के चक्कर में। आज भाई भाई में झगड़ा ज्यादा होता है जनाना के चक्कर में। यही जर जमीन जनाना न रहे ना, कभी नहीं झगड़ा होगा। जनाना तो का जैसे बल काट के धाई दिए थे डब्बा में से भरा दे। मारी मारब ना तोहका ना, घेराई अरे तोहका ना ऐसे कटान काटब, नीला ड्राम में भरा जमाए दे भगत। ऐसा मार मार जितनी औरत बैठी तो कब देखे के बाद भाग जाइए। जितनी औरत है इतना चप्पल मारी। तेरी भाभी बारह चप्पल चप्पल भगवती। तेरी भाभी गंगा की तरफ पवित्र थी। तेरी भाभी की मैं इज्जत लूटना चाहता। अरे हराम चाहते तू गंगा को मैली करना चाहता था नीच। का तो का पूछब रे। अरे अरे थूक ना तोहरी की डाल में भगवती गारे तय अपने बरे तर बस भगवती गारे तोहरे की करिए कुकुर तोहरे भगवान सा ना हो। तेरी भाभी गंगा की तरफ पवित्र थी। तेरी भाभी की इज्जत लूटना चाहता था। बात नहीं मानी साली। तेरे भाई से झूठा इल्जाम लगवा करके घर से निकलवा दिया। अरे हरामजादे मेरे भाई के साथ विश्वासघात किया नीच। और इतना नहीं थम बस तू जानती तेरे बाप साले को कौन ए गाड़ी ना दे रे, अगर पता चल जाए ना तो मोहनम कौकर भर के माया रे। बिल्लियों के गुर्राने से शेर भयभीत नहीं। जब भेड़िया कहे के पीठ पीछे वार तेरे बाप साले को
तीसरी मंजिल पे मैंने मारा था इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए। तेरी माँ साली टै टै बोल ताहो रही थी। टाटा रखिया लगाई जवानिया हीचा भगवती गाड़ू तो जवानिया पकड़ के दाबे है ऐसे भगवती गाड़ू मुंह पे टेप मारा, बोलेरो की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया, लेगा साली को रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। ट्रेन आई, कट गई बुढ़िया साली। और सुन, इतनी बड़ी बड़ी बोटी हुई थी, कूद रही थी बोटिया, लात से मार रहा था। तो का जैसे इंसान लगाए दे चूल्हा पर जा भगवती और गाड़ू। सुन, तेरी रागनिया भतीजी का सौदा मैंने अपने दोस्त डिसूजा से करवाया है। अरे हराम साधे नीच कुकुर मुत्ता आज डिसूजा तेरी रागनिया का हाथ ऐसा हाथ लगाए के देखा जैसे फुटहा नगाड़ा बोलत ना वैसे तो हाउ बोलबे भगवती गाड़ू। ऐसा ऐसा तिरंपट बजाएगा ना, तोरा तिरंपट बजे हराम साली रागनिया का बैंड बजेगा। और रागिनिया साली भी मलवा को लेके कहाँ गई रे? दिल्ली। अबे जाने देना, इज्जत लूटा तो। कुछ नहीं कर पाई। ए साले जर्सी बैल साले, भाई सवा साले ते कुछ कही पौबे कि ना कही पौबे? कैसे रे है तूफानी है भगवती क्या रे कैसे रे एकरे भैंसवा घमंडे फूला रहे जवान उड़ान भैंसा एक खुदरे तिरंपट बज गवा होए हाथ लगाए के देखे हो भगवती क्या रे केस सोच इसी पापल्टी के लिए तू मेरा घर बर्बाद कर दिया। सोच मेरी रागनी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सारी प्रॉपर्टी बेच के चली गई। तू धोबी का कुत्ता, ना घर का हुआ ना तो घाट का हुआ हरामजादा। अभी मैं धोबी का कुत्ता नहीं हुआ हूँ रे। तेरे हाथ कुछ नहीं लगा रे। सुन बोल बोल। जब तेरा बाप साला जिंदा था हरामखोर, हाँ हाँ लतखोर हे कहीं, लतखोरवा कुकुर मुत्तवा तोर बाप भाई हो जाए हर जगह रे तोर रान पड़ोसी हो जाए नीचवा कुकुर मुत्तवा रे। मुरादाबाद में जो फ्लैट लिया था ना, हाँ हाँ उसमें कहा था दामाद जी हमारी बेटी बहुत हरामखोर है, तुम्हारी दोनों को जमेगी नहीं, इसलिए आधा उसमें से ले करके अपनी शादी दूसरी कर लेना, लेकिन एक बात करना दामाद जी, हमारी बेटी को आया के लिए रख लेना। तो सुन, मैं शादी करूंगा, तुझको आया के लिए रखूंगा, तू हमारा पाँव दाबेगी, मैं तुम्हारे ऊपर थूक दूंगा। अच्छा आया आया फलानी दे दे झुलावत की लेके चला जाया फैलाए के रहे तो का एक इंची हमें भगवती गाड़ू न दी। तू पूरा लेगी? आ पूरा ले रे कैसे लेगी रे? ऐसे ले रे करेजा है पूरा ले के भगवती गाड़े। जाओ वाली बात छोड़, तू किस आधार से लेगी? तो का बता मासी साली अभी आ रही है, तो का बता दे तो पूरा ले शुरू कर दे बोल, भगवती बोल, गाड़े। बोल, साली कैसे ले? तोरा मना कहा पूरा ले लेकिन लई ना पावत है। बोल बोल कैसे लेगी तू बता। अरे हराम जादे तू सोच जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना वो कागजात कोर्ट में है, मेरी तस्वीर लगी, मेरी फोटो लगी है, मेरी दस्तखत हुई है, तो और तो दस्तखत नीचे भाई है भगवती गाड़ू। अगर प्रॉपर्टी ले गया तो मेरा भी ऐसे ना ठंड से चौभर उचरे तो हार भगवती के प्रॉपर्टी ले नीचे। कहने का मतलब जो कागजात कोर्ट में है, उस कोर्ट वाले कागजात में तेरी फोटो लगी है। हाँ रियल तो ये है साथियों कि जब साली ये कोर्ट में जाएगी, जज साहब सिंहासन पर न्यायाधीश बैठेंगे, इसका चेहरा मिलाएंगे तो इसका चेहरा मैच करेगा, हमारा तो सिर्फ दस्तखत हुआ है। चिंता मत कर, ये छोटू जिस चेहरे पे साली तू घमंड करती है ना, आज तेरे चेहरे को ऐसा जलाऊंगा रे, ऐसा जलाऊंगा तेरे चेहरे को ना कि तेरे चाहने वालों को। अरे हमारे तो क्यों बात तय अपने लिए खाए भरे बनाता है भगवती का तो का के तेरे चाहने वालों को गंगा में राख बहाने को नसीब नहीं होगा। डिसूजा क्या जा तेजाब ले, कैसे तेजाब ले, इसके चेहरे पे डाल देते हैं, जब इसका चेहरा साली के जल जाएगा उसके बाद ये साली गांव में टहलेगी, पत्थर मार मार के भगा देंगे, कहेंगे पागल है। पागल ये साली कोर्ट में जाएगी, कोर्ट? न्यायाधीश अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, चेहरा मिलाएंगे, नो नो मैचिंग। मैचिंग, जमीन पूरी कैची। या सभी जाती है। ये आगे हमारे रविंदर भैया, ये नागपुर से जो है प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को देखते हुए ये 11 रुपए का पुरस्कार भी ऑनलाइन के तरफ से आया हुआ है। तो
मैं भी भैया से नमस्ते करता हूँ। इस संगीत को बहुत ठंडी में कहा था है बहुत ये सारे सुनेंगे नहीं यस यस जरा ढक्कन खोल माय फ्रेंड। ओह माय गॉड क्या देखता है? क्या लिख के चला? भाग गई साली। पकड़ साली कहाँ जाएगी बे? मैं आपसे हाथ छोड़ रही हूँ, मुझे जाने वाली दीजिए। औरत को मैं जूता से मारता हूँ। मैं बहुत दूर से पूरा लाइले हमको एक इंची की जरूरत दूर है। तो साली मैं तुमको इतना भेज दूंगा ना कि जितने भी तेरे चाहने वाले हैं अब सवेरे हम भाग जा तेरी गाड़ी से। लाश की बदबू भी नहीं आएगी। भाग जा। ए साली का यार चलिए ना, मारो तो बनरी इस खपड़ी बना उलट जाबू ही तो। कहा था तोहरे घोड़े गिरा था ही हम। घोड़े गिर पे तो लाते से मार। चली जा। हरामजादी साली औरत की जात। हम लेबर निकल। लोग हमारे कुत्तों और बिल्ली की भी इज्जत करते हैं, तू साली हमारी बीवी होकर के हमारी तनी बड़ी बेइज्जती किया रे। तोहरे साथी रहो निकल बेइज्जती का करम हम। जा दे। कहां जाएगी? पूरी दुनिया में भागेगी ना, सामने तूफान सिंह रहेगा। झूठो नहीं साली, भाग जाएगी, गायब हो जाएगी साली। के मारे रे? के मारे रे हमका जूता से? पहले जूता चप्पल के फेंक के तो देखा ही। साली हम खुद मांग के जूता पहनते हैं। चप्पलवा फेंका ही तो हम लाइक धाई लेते ही ना खुदाई। हम सबे महतारी वाला दूध अल्लाह। पीबे ना कही। हम लोग डिब्बे का दूध पीती है ढेरी। मासाई तोर खाब हम आज। थाली क्या अपना जौहर दिखा अन्ना यार और है ए सुचन्नक बिटी यही आप ए लंगाड़ा की बिटिया ए सुन ए तो का तोरे भतारे कसम है रे। हिजड़ा के बस्ती में रहे वाली सुन है तो का तोरे फौजीवा भाई कसम है मंगलवा के आओ आओ ना मार। हम महतारी कसम खाते आओ। कहाँ जाएगी तू? चप्पल से मारूंगा गरम का मारे। निकाल चप्पल मारू। ऐसी मार मारूंगा हरामजादी ना, देखने के बाद हर औरत का कलेजा कांप